नमस्कार। जय श्री कृष्ण। क्या मेरे से ज्यादा जटिल कुछ है? मैं मीन्स मेरा मानव शरीर, मेरा मानव स्वभाव, मेरा मानव मन, मेरी मानव बुद्धि, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये अत्यंत जटिलता भरा है। और फिर इसके बाद मेरे बाहर का संसार, ये भी बहुत जटिल। जैसा मैं हूं वैसे ही संसार के सभी प्राणी हैं। एक अजीब सा जटिल आदान प्रदान है, एक अजीब सा वेब है जो फंसा हुआ है सब जगह। सब एक दूसरे से फंसे हुए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और ये एक जीवन प्रक्रिया है जो कभी कभी बहुत जटिलता का बोध कराती है। अभी मैं बात करने जा रहा था कि मेरे मन में काफी समय से एक उत्कंठा रहती थी कि एब्सोल्यूट सच क्या है। क्योंकि जिसको हम सच मानते हैं वो या तो आभास होता है हमको सत्य है लेकिन होता नहीं है, या वो सत्य होता है। कोई भी प्राणी किसी भी लेवल को पूर्णतः सत्य नहीं कह सकता। सत्य की पहचान क्या है? कोई लॉजिकली हमको बता देगा, हमारी बुद्धि मान लेगी कि भाई ये सत्य है, लेकिन दूसरे की बुद्धि तो नहीं मानेगी वो सत्य है। तो जो एक मान रहा है और जो दूसरा नहीं मान रहा वो सत्य नहीं हो सकता। मेरे अपने मापदंड के हिसाब से, मेरे अपने चिंतन के हिसाब से सत्य वही है जो अपरिवर्तनीय है, जो नहीं बदल रहा, समय के साथ भी नहीं बदल रहा, ना आदमियों के साथ बदल रहा। हर आदमी, हर प्राणी, स्त्री पुरुष, जात धर्म सबसे परे, सब में एक सा है। इट इज कॉमन इन एवरी वन। एक ही चीज है सबके साथ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो सबके साथ समान रूप से लागू हो वही सच है। इसके अलावा वो सच कोई सच नहीं है। अगर जो चीज सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव से लागू नहीं होती है वो सच नहीं हो सकती है। अगर मैं कहूं कि कृष्ण सच है, डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार मैं तो शिव को मानता हूँ, शिव सच है। मुस्लिम भाई कहेंगे मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह सच है, मैं तो कृष्ण को नहीं मानता। कोई कृष्ण किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा। हर प्राणी, हर समाज अपने अपने देवी देवताओं को सच मानता हुआ उनकी पूजा करता है। लेकिन वो देवता जो एक के लिए देवता होते हैं दूसरे के लिए पत्थर की मूर्ति होते हैं, तो वो सच कैसे हो सकता है? मेरे अच्छा, ये उसके बाद मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई सूचना मैंने टीवी पे सुनी, मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है। अभी भी जिन चीजों को हम डिसीजन लेते हैं कि आज जिसको हम सच मानते हैं, कालांतर में दिन के बाद 4 दिन के बाद लगता है यार हम गलत थे, वो सच ऐसा नहीं है। ये आम जीवन की, आम प्राणी की कॉमन अनुभूतियां हैं। हर प्राणी ये बात जानता है, जिसको वो आज सच समझ रहा है जरूरी नहीं है कि वो कल भी कहे कि सच वही है। तो एक है आभासी सच, एपरेंट ट्रुथ, जो सच जैसा लगता है लेकिन सच है नहीं। दूसरा है जो सच नहीं है, असत्य। सब जानते हैं सत्य तो क्या है, सत्य है, सत्य का असत्य है। भाई ये जो है वो झूठ है, नहीं है, ऐसा नहीं है। असत्य सबको पता है, लेकिन सत्य सबको पता है, लेकिन जानकारी नहीं है, फील नहीं है, अनुभूति नहीं है। उस सत्य को हम अनुभूत नहीं कर पाते, उस सत्य का हम आनंद नहीं ले पाते। आज मैं इसलिए हंसी आ रही थी मुझको, 3 दिन पहले मैंने जो लिखा था कि सच्चिदानंद रूप है, जिसने ये लिखा, हमारे सनातन धर्म में एक मतलब श्रीमद् भागवत है,
श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद है, सच्चे आनंद की रूप है। अब यहीं पर बात अटक जाती है कि भाई सच्चा आनंद हम क्यों कृष्ण को कह रहे हैं। ठीक है, बात कुछ दिन तक आखिरी रही, माइंड में चलती रही। फिर आता है कि कृष्ण में और मुझ में क्या अंतर है, क्या मैं सच्चा आनंद नहीं ले सकता? क्या सच्चा आनंद सिर्फ कृष्ण ही अनुभूत कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि भाई जो सच्चिदानंद स्वरूप हम कृष्ण को कह रहे हैं, वो मेरा भी तो वही स्वरूप है ना, सच्चिदानंद। ये बात अलग है कि मैं उसको अनुभूति नहीं कर पाता हूँ, लेकिन स्वरूप तो वही है ना। सच तो अगर मेरे पास है तो मैं भी सच जान ले सकता हूँ। तो मेरे मन में बहुत समय से एक उत्कंठा थी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या, सच क्या है, किसको मैं सच मानूं, क्या कहूँ कि कौन सच है। आज सुबह मुझे एक फील आया, एक विचार आया, मैं ही सच हूँ। जैसे वो आर्क में जो कुछ ज्ञान हो गया था, उसने कहा यूरेका यूरेका यूरेका, तब से मैं भी बड़ा प्रफुल्लित हो गया। भाई तो बड़ी नई खबर होगी मेरे लिए, मैं तो बड़ा उत्साहित हो गया कि हाँ, मेरे लिए तो बिल्कुल नई खबर है। जिस सच के लिए मैं सालों साल पूरे जीवन भर सोचता रहा कि सच क्या है, सच क्या है, सडनली मुझे लगा कि यार मैं ही तो सच हूँ। बाकी सब तो बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। और मैं सबके अंदर है, सर्वव्यापी है। कौन ऐसा प्राणी जिसके अंदर मैं नहीं है? तो मैं से बड़ा सच क्या हो सकता है, जो सबके अंदर है, जो सर्वव्यापी है, जो सदा सच है, जो किसी में भेद नहीं करता, स्त्री पुरुष हर चीज जिसके साथ कॉमन है, और जिसका करेक्टरिस्टिक भी सेम है। सबके अंदर खुशी है, सबके अंदर गम है, सबके अंदर जो ये भाव है। तो मैं से बड़ा सच क्या हो सकता है? मैं स्वयं ही सच हूं, इसका मतलब मैं ही सच हूं। और जब मैं ही सच हूं, इसका मतलब संसार के समस्त प्राणी अगर महसूस कर पाए वो सच स्वरूप ही है। ये तो हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हम जिस समाज में पैदा होते हैं, जिस शहर में पैदा होते हैं, नई नई मान्यताएं हमारे घर में आ जाती हैं, हमारे रूप को ढक लेती हैं, नया कपड़ा पहना देती हैं। जैसे कपड़ा पहनने से शरीर हमारा ढक जाता है, लेकिन शरीर तो शरीर रहता है। ऐसा थोड़ा है कि अभी हम पैंट शर्ट पहन लें और अभी हम धोती पहन लें तो हम बदल जाएंगे। हम तो रहेंगे सेम ही, चाहे धोती पहने, चाहे कुर्ता पजामा पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने। हम ही रहेंगे। कपड़ा बदलने से हम अलग नहीं हो जाएंगे, मतलब मैं अलग नहीं हो जाऊंगा। इसी तरह से आदमी कहीं रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जो मैं है, जो बेसिक आदमी का जो बेसिक स्वरूप है, मैं तत्व जो है, वो सर्वव्यापी है, सबके साथ एक सा ही है। ठीक है, शरीर के स्वभाव की वजह से और जो हमें सिखा दिया गया है बचपन में, जो संस्कार हमारे अंदर डाल दिए गए हैं, उससे हमें भेद है। कोई किसी तरह व्यवहार करता है, कोई किसी तरह व्यवहार करता है, लेकिन मैं तो सबके अंदर कॉमन है भाई। मगर मैं के तो कुछ है ही नहीं। हम तो सब मैं के आसपास ही तो घूमते हैं बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। अब मृत्यु भी शरीर की हो गई, शरीर के बाद मैं का क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता भाई। अब पता है तो आप माने तो मान लेते हैं, वही भगवत गीता जो कहती है हम मान लेते हैं। लेकिन मानने से तो हमें नहीं पता चलेगा, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मुझे नहीं पता मरने के बाद क्या होने वाला। लेकिन लेकिन मुझे अपने स्वरूप को जानने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। जब मैं रात को सोता हूं तो अल्टीमेटली मतलब ऐसा लगता है जैसे मृत तय हूं भाई। मुझे नहीं पता, रात को मैं सो गया तो सो गया, हो गया ना, रात को स्लीप आ गई, गई नहीं, सो गया तो सो गया। अब क्या होगा, कल जो सोचते हुए कल जो घटनाएं कल मेरे जीवन में थी, आँख खुलने के बाद फिर वो जागृत हो गई। लेकिन निंद्रा स्वरूप जो मेरा था, वो तो ऑलमोस्ट मृत स्वरूप ही तो था। शरीर निढाल पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो अगर मुझे मृत्यु का अनुभव करना हो, मुझे मृत्यु को जानना हो, तो रात को स्लीप से कंपेयर कर लीजिए। रात को सोना जो है, ये मृत्यु के समकक्षी है।
तो मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु पे कैसा लगेगा, ये जानने की कोई बहुत ज़्यादा उत्कंठा करने की जरूरत मुझे ही नहीं है। ऐसा ही है, बचपन से हम सोते हैं, रात को सो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, सुबह फिर उठ के जहाँ कल हमने छोड़ा था तो शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात नवीनता आती है, हर रोज ऐसा नहीं है कि कल जहाँ हम छोड़ के गए थे नए आइडिया आ जाते हैं, नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो सोना जिस तरह से है वैसे ही मृत्यु समान है। और जैसे सोने से पहले हमने छोड़ा था, वो निंद्रा समाप्त होने के बाद पुनः हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। उसी तरह से ये बात मान लेते हैं जो भगवत गीता में कही गई है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले जो हमारे चिंतन होता है, जहाँ हम छोड़ के आते हैं, उससे आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही है जैसे मृत्यु में हम, नींद में हम सो गए, सुबह जगह तो फिर भी यात्रा शुरू हो गई। तो इसलिए शरीर की मृत्यु से मैं अप्रभावी हूँ। जब बच्चा था तब भी सोता था, अब अधेड़ क्या वृद्धावस्था की धीरे पर रहा हूँ तब भी सोता हूँ, तब भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूँ। मेरे में तो कोई अंतर नहीं आया, मेरी सोच मतलब मैं वैसे ही हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मुझे सच को जानना है, मैं अपने आप को जान जाऊं, अपने आप को ही सत्य समझ लूं, इससे बड़ा सत्य और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये संसार तो मेरी वजह से है, मैं हूं तो संसार का दृष्टा हूं। जब मैं ही नहीं तो संसार कौन देखेगा भाई। तो अपने आप को मैं इस मैं स्वरूप को जान लेना, ये जीवन का एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। एक सुखद पहलू है कि वो मैं ही हूँ सब कुछ। मैं ही बोझा ढोता रहता हूँ, मैं ही डरता रहता हूँ, मैं ही मोह करता रहता हूँ, मैं ही मिलने की और खोने की अंतर्द्वंद में फंसा रहता हूँ। सब कुछ तो मैं ही करता हूँ ना, परेशान मैं हूँ और खुशी में हूँ। तो ये मैं का जो स्वरूप है, ये मैं को ही पहचान लेना। और मैं सबके अंदर है। जितने आप, कौन आदमी ऐसा है, कौन आदमी छोड़िए, कोई एलिमेंट बता, कोई जीव जंतु बता दीजिए जिसके अंदर मैं तत्व ना हो। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हर प्राणी, कुत्ते बिल्ली से लेकर हर कोई किस तरह सतर्क रहता है देखो तो। फिर मोह माया भी सबके अंदर है, आपका पेट भी आपको प्यार करे, सबके अंदर अपनी शरीर बुद्धि तो है, लेकिन सबके अंदर एक मैं तत्व है। तो इस मैं तत्व को जान लेना, मैं तत्व में स्थिर हो जाना, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। और यही अगर हम जान जाए, हम समझ जाए, तो शायद थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा प्रसन्नता आ जाए। क्योंकि हमें सीखना तो यही है जिंदगी में, सीखने के लिए है भी क्या। क्योंकि जो भी आप सीखोगे ना, कल वो खत्म हो जाए। कभी जमाने में फिजिक्स पढ़ता था, वाह 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 क्या बढ़िया फिजिक्स हो, कितना अपने आप को सुपर समझता था। वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स, वाह क्या बात है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, वाह क्या बात है। हम स्टडी कर रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, क्या हुआ फिजिक्स का। अपने आप से पूछता हूँ मैं, क्या हुआ फिजिक्स का भाई, फिजिक्स कहाँ है तुम्हारी। अब वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में जो तुम घूमते थे ना, कंधा बेड पर डाले रिसर्च स्कॉलर बन के, वो कहाँ है, वो ज्ञान कहाँ गया तुम्हारा। कोई मतलब है उस ज्ञान का तुम्हारे लिए, नहीं है भाई। तो क्या जाना, कुछ जाना है बेकार, ना जाना और ना जानना कुछ भी नहीं रहा। मेंटल जी कितना काम किया भाई, कितना सीखा, क्या पाया, क्या मिला, आज कहाँ है वो, कहीं नहीं। तो सब चीज आने जानी है, सब ज्ञान आज आप प्राप्त भले कर लो, लेकिन वो फिर कल को भूल जाओगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। तो मैं तत्व में जब हम स्थिर हो जाते हैं, और मैं तत्व के बाद जब मैं में स्थिर होते हैं, हम कहते हैं भाई सब अलग है। सबको झाड़ू पोछा करके जो जो चुपके पड़े ना इसमें से, उनको धीरे धीरे करके बाहर निकालो। चुपके हुए हैं मैं के साथ, उनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालिए। मैं को अपने असली स्वरूप में आने दीजिए। असली स्वरूप जहाँ पर इसके ऊपर कोई चुपका नहीं है, ना कोई भाव चुपका है, ना कोई बुद्धि चुपकी हुई है। जब मैं का वो स्वरूप हमारे अंदर आता है, जब एक विशुद्ध मैं मेरे सामने खड़ा होता है, विशुद्ध मैं जिस पे कुछ नहीं चिपका, तब वो मैं का असली स्वरूप होता है। लेकिन वहां तक पहुंचना यकीनन बहुत मुश्किल काम, यकीनन बहुत मुश्किल काम है। वो बिना कृष्ण के आश्रय के या गुरु के आश्रय के प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मैं इस मैं में स्थिर रहना चाहूँ,
तो यकीनन कोई ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं कहूँ भाई तुम सब कुछ मालिक हो, मेरा कुछ नहीं है। तभी मैं भय रहित हो सकता हूँ, तभी मैं आशंका रहित हो सकता हूँ। भाई मेरा तो है ही नहीं, जिनका है वो संभाल लेंगे। भाई क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे नहीं। लेकिन ये विश्वास आ जाना, ये सब आपकी अनुभूति में आ जाना, आपके दिनचर्या के पार्ट बन जाना, और हर समय प्रसन्नता को महसूस करना, ये थोड़ा डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है। मेरा अनुभव है कि इतना आसानी से इसको नहीं पाया जा सकता, और लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि सत्य तो है, जो कुछ समझ में आया वो सत्य है। आप कोशिश करें ना करें ये आपकी मर्जी, मेरी मतलब मेरी मर्जी, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही कह सकता हूँ ना, दूसरे के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। कि मेरी मर्जी, मैं कितना कोशिश करता हूँ उसमें मैं स्थिर होने की। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।